जादुई कालीन और रेगिस्तान का राजकुमार। बहुत समय पहले सुदूर रेगिस्तानों के बीच बसा था शानदार शहर मरुस्थली। इसकी इमारतें सूरज की किरणों में चमकते सुनहरे रेत पत्थर से बनी थीं। इसी शहर में रहता था युवा और साहसी राजकुमार कमाल। कमाल केवल अपनी शाही वंशावली के लिए नहीं, बल्कि अपनी बहादुरी, दयालुता और एक साधारण नागरिक के प्रति भी सच्ची हमदर्दी के लिए जाना जाता था। वह अक्सर छुपकर शहर में घूमता, लोगों की परेशानियां सुनता और उनकी मदद करता। लेकिन कमाल के दिल में एक गहरा, अनसुलझा रहस्य था, उड़ने वाला कालीन। यह कोई साधारण कपड़ा नहीं था। पुरानी किंवदंतियों में इसे हवा का बुनकर कहा जाता था। एक ऐसा जादुई कालीन जो अपने सच्चे मालिक को दुनिया के किसी भी कोने में, सबसे ऊंचे पहाड़ों से लेकर सबसे दूर के रेगिस्तानों तक पलक झपकते ही पहुंचा सकता था। लोक कथाओं में यह भी कहा गया था कि इसे केवल वही पा सकता था जिसका दिल सबसे सच्चा और इरादे नेक हों। कमाल इस कालीन की कहानियों को सुन सुनकर बड़ा हुआ था और अक्सर रात के आकाश को देखकर कल्पना करता कि वह उस पर सवार होकर कैसे अपने लोगों की मदद करेगा। मरुस्थली से कुछ मील दूर बंजर पत्थरीली भूमि में एक प्राचीन और रहस्यमय मीनार थी। कहा जाता था कि इसमें एक दुष्ट जादूगरनी जहरा रहती थी। जहरा एक शक्तिशाली चुड़ैल थी जो अपने काले जादू और धोखेबाज स्वभाव के लिए कुख्यात थी। उसकी आंखें हमेशा एक क्रूर चमक से भरी रहती थीं और उसके होठों पर एक शातिर मुस्कान अक्सर खेलती रहती थी। वह पूरे रेगिस्तान पर राज करने का सपना देखती थी और उसे पता था कि उड़ने वाला कालीन कहाँ छिपा है। वह उसकी असीमित शक्ति का उपयोग करके अपने राज का विस्तार करना चाहती थी। हालांकि जहरा की शक्ति का एक बड़ा हिस्सा एक रहस्यमय जिन्न में निहित था, जिसे उसने हजारों साल पहले एक प्राचीन गहरे काले जादू के अनुष्ठान से गुलाम बना रखा था। यह जिन्न जुल्फर अपनी विशाल शक्ति के बावजूद जहरा के हर आदेश का पालन करने के लिए मजबूर था। उसकी नीली हरी आंखें कभी कभी एक गहरी उदासी और आजादी की तीव्र अनकही इच्छा को दर्शाती थीं। लेकिन जहरा के गले में पहना एक चमकदार काला ताबीज उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध भी काम करने पर मजबूर कर देता था। जहरा जुल्फर की शक्ति का उपयोग कर दूर दूर तक जासूसी करती थी और अपने दुश्मनों को धमकाती थी। लेकिन जिन्न के मन में राजकुमार कमाल के शुद्ध हृदय के प्रति एक अजीब सा खिंचाव था, जो उसे जहरा के नियंत्रण से मुक्त कर सकता था। एक दिन जब कमाल शहर के पुराने बाजार में घूम रहा था, उसकी नजर एक बूढ़े सौदागर पर पड़ी। उस सौदागर की आंखें पुरानी कहानियों से भरी थीं और उसके हाथ में एक घिसा पिटा चमड़े का नक्शा था। सौदागर ने कमाल को देखते ही पहचान लिया। राजकुमार, मेरे पास आपके भाग्य के लिए कुछ है। उसने कांपते हाथों से नक्शा बढ़ाया। नक्शा पीले पड़े चर्मपत्र पर बारीक अक्षरों और अजीबोगरीब प्रतीकों से भरा था, जो उड़ने वाले कालीन का रहस्यमय रास्ता दिखाता था। कमाल की आंखें चमक उठीं। उसने सौदागर को उदारतापूर्वक पुरस्कृत किया और तुरंत अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। अगले दिन सुबह सूरज की पहली किरण के साथ कमाल ने रेगिस्तान में कदम रखा। यात्रा आसान नहीं थी। चिलचिलाती धूप, रेतीले तूफान और धोखेबाज मृग तृष्णा ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की। कई दिनों की यात्रा के बाद नक्शे ने उसे एक छिपी हुई गुफा तक पहुंचाया, जिसका प्रवेश द्वार एक विशाल चट्टान के पीछे छिपा था। गुफा के ऊपर एक प्राचीन शिलालेख खुदा था, केवल शुद्ध हृदय वाला ही प्रवेश करेगा। कमाल ने एक गहरी सांस ली। उसने बिना किसी हिचक के गुफा के अंदर कदम बढ़ाए। गुफा के अंदर हवा में एक रहस्यमय शांति छाई हुई थी। जैसे ही कमाल ने अंदर कदम रखा, हवा में एक हल्की चमक पैदा हुई और उसके सामने एक रहस्यमय आकृति उभरी। यह कोई साधारण नक्काशी नहीं थी। यह हवा में तैरती हुई पहली पहेली थी, जो सुनहरी रोशनी से जगमगा रही थी। पहेली एक। मैं दिन में दिखाई देती हूँ, पर रात में नहीं। मेरे बिना तुम रास्ता नहीं खोज पाओगे। मैं क्या हूँ? कमाल ने अपनी ठोड़ी पर हाथ रखा। उसकी आंखें पहेली पर टिकी थीं। उसने अपने बचपन में सुनी कहानियों और रेगिस्तान के ज्ञान को याद किया। फिर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। तुम रोशनी हो, उसने विश्वास से कहा। उसके शब्द गूंजते ही गुफा की दीवारों में से एक धीमी गड़गड़ाहट के साथ एक गुप्त रास्ता खुल गया, जो आगे एक और गहरे कक्ष की ओर ले जा रहा था। कमाल ने महसूस किया कि यह केवल शब्दों का खेल नहीं था, बल्कि उसके अंदर के ज्ञान और सच्चाई की परीक्षा थी। कमाल अगले कक्ष में पहुंचा। यहां उसे एक विशाल संगमरमर का दरवाजा मिला, जो प्राचीन नक्काशियों से ढका हुआ था। दरवाजे पर एक और पहेली अंकित थी, जिसके अक्षर नीली रोशनी में टिमटिमा रहे थे। पहेली 2। मेरा जन्म पानी से हुआ, पर मुझे पानी ही मार देता है। मैं सूरज की गर्मी में पनपता हूं, पर मुझे छूने से जल जाते हो।
मैं क्या हूं? कमाल को लगा कि यह थोड़ी मुश्किल है, पर उसने रेगिस्तान की कई कहानियां सुनी थीं, जहां धूप और पानी मिलकर अद्भुत भ्रम पैदा करते थे। उसकी आंखों के सामने रेगिस्तान की लहरदार गर्म हवा में नाचती हुई छवियां कौंध गईं। उसने सोचा, यह रेगिस्तान का सबसे बड़ा धोखा है। यह मृग तृष्णा मिराज है। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, संगमरमर का दरवाजा धीरे धीरे एक गहरी आवाज के साथ खुल गया, जिससे आगे का रास्ता खुल गया। कमाल को अब विश्वास हो गया था कि ये पहेलियां उसके ज्ञान के साथ साथ उसकी परिस्थितियों को समझने की क्षमता की भी परीक्षा ले रही थीं। कमाल अब अंतिम कक्ष में था। यह कक्ष अन्य दोनों से छोटा था, लेकिन इसमें एक अजीब सी पवित्रता थी। कमरे के बीच में एक सुनहरी वेदी रखी थी और उस पर एक चमकदार छोटा सा बक्सा रखा हुआ था, जो एक अदृश्य रोशनी से जगमगा रहा था। बक्से पर एक अंतिम निर्णायक पहेली खुदी थी, जिसके अक्षर गहरे लाल रंग में चमक रहे थे, मानो वे उसके दिल की गहराई को नाप रहे हों। पहेली 3। मेरे पास दौलत है पर मैं गरीब हूं, मेरे पास शक्ति है पर मैं दास हूं। जो मुझे पा लेता है वह खो देता है, जो मुझे खो देता है वह पा लेता है। मैं क्या हूं? कमाल ने गहरी सांस ली। यह पहेली भौतिक चीजों या रेगिस्तान के रहस्यों के बारे में नहीं थी। ये एक गहरी मानवीय प्रवृत्ति के बारे में थी। तुम लालच हो, उसने जोर से कहा, और उसके शब्द पूरे कक्ष में गूंज उठे। जैसे ही उसने सही उत्तर दिया, वेदी से एक मधुर सुनहरी प्रकाश निकला और बक्सा धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक रेशमी रंगीन कालीन चमक रहा था, उड़ने वाला कालीन। कमाल की आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं। उसने धीरे से उस पर हाथ रखा और कालीन तुरंत जीवंत हो उठा, हवा में धीरे धीरे तैरने लगा, मानो वह अपने नए स्वामी का इंतजार कर रहा हो। कमाल खुशी और विस्मय से उस पर सवार हो गया। कालीन उसके स्पर्श से और भी अधिक जीवंत हो उठा। कमरे में एक चक्कर लगाया, लेकिन तभी गुफा में एक ठंडी बर्फीली हवा का झोंका आया, जिससे कमाल के रोंगटे खड़े हो गए। एक गहरी भयावह और क्रूर हंसी गूंज उठी, जिसने गुफा की दीवारों को थर्रा दिया। यह जहरा थी। उसे पता चल गया था कि कालीन मिल गया है। एक काले धुएं के गुब्बार के साथ वह गुफा के प्रवेश द्वार पर प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक दुष्ट विजय की मुस्कान थी। उसके ठीक पीछे एक विशाल धूसर आकृति प्रकट हुई। वह जिन्न जुल्फर था, जिसकी नीली हरी आंखें अब मजबूरी से लाल चमक रही थीं। जहरा ने उसे कमाल को रोकने का आदेश दिया था और जिन्न कमाल की ओर बढ़ा। जहरा ने अपनी काली जादुई शक्तियों से तुरंत कमाल पर हमला किया। उसने अपनी उंगलियों से भयानक आग के गोले फेंके, जो हवा को चीरते हुए कमाल की ओर लपके। फिर उसने जमीन से रेत के तूफानों को बुलाने की कोशिश की, ताकि गुफा का रास्ता बंद हो जाए और कमाल फंस जाए। लेकिन कमाल अपने जादुई कालीन पर कुशलता से बचता रहा। जुल्फर जहरा के आदेशों का पालन करते हुए गुफा के अंदर बड़े बड़े पत्थर गिराने लगा, जिससे कमाल के लिए भागने का रास्ता मुश्किल हो जाए। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। यह कहानी का फर्स्ट पार्ट है। पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें।